उत्तरायणी का दिन है आज, वो दिन मत याद दिलाइए। वो हमारे लिए काला दिन है जब हम अंकिता बेटी का न्याय नहीं दिला पाए। हम न्याय लेंगे, अगर देंगे नहीं हम छीन के लेंगे। हम वीवाईपी के करीब पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से छलावा भाजपा कर रही है हमारे साथ, ये अच्छा नहीं है। ये जो क्रिकेट की तरह साफ सुंदर का खेल खेल रही है, ये बहुत गलत है। कभी तो वो स्वामी को ले आते हैं, कभी वो बंदरिया को ले आते हैं, जो कहती मेरे पास बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। अब तक पुलिस ने उसका मोबाइल नहीं पकड़ा। कभी कुछ नाटक करी, कभी कुछ नाटक करी, पूरे उत्तराखंड को बेवकूफ बना रही है। और वो ये इतनी भली थी, तो जब मैंने उससे कहा था कि तू हाईकोर्ट में जमा कर दे हलफनामा के साथ, क्यों नहीं जमा किया? और अब भी पुलिस ने उसका मोबाइल क्यों नहीं रखा? पहले आता है दर्शन भारती, फिर आते हैं अनिल जोशी। अनिल जोशी एक पर्यावरणविद है, वो कब से राजनीतिक प्रदूषणविद बन गए? मुख्यमंत्री की इस हरकत पे मैं बहुत नाराज हूँ। जो ये कर रहा है एक जिम्मेदार व्यक्ति को, देश के मुखिया को ये नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं। मकर संक्रांति की और घुघुतिया की, उत्तरायणी के मेले की समस्त उत्तराखंड को, पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हम लोग भी जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, हम भी इसी तरह एक बार हम लोगों ने गोपिया बन के डांस किया था। तो आज मुझे वो दिन याद आ रहा है अपने बचपन का, 40 साल पुराना। तो अपने ट्रेडिशन को अपनाओ और अपनी संस्कृति को याद रखो, तभी तो हमसे दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होंगे। वो भी तो हमें देख के तभी करेंगे। आज मैं हरिद्वार लोकसभा कानपुर विधानसभा के अशोकनगर में हूँ और मकर संक्रांति की और घुघुतिया की, उत्तरायणी के मेले की समस्त उत्तराखंड को, पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार बचपन से हम लोग बहुत शौक से मनाते थे और आज मुझे अपने कुमाऊं का परिधान देखकर, यहाँ पर बहुत सारे हमारे कुमाऊं गढ़वाल के लोग रहते हैं, और ये परिधान देखकर मुझे बचपन की याद आई। क्योंकि हम लोग भी जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, हम भी इसी तरह एक बार हम लोगों ने गोपिया बन के डांस किया था। तो आज मुझे वो दिन याद आ रहा है अपने बचपन का, 40 साल पुराना, 40 क्या 50 साल पुराना, 42 साल पुराना याद आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ के बच्चों का मनोबल बढ़ाने आई हूँ। और इसी तरह अगर हम लोग उत्तराखंड के अंदर अगर अपनी संस्कृतियों को टाइम टू टाइम मनाते रहे तो हमारी संस्कृति का विकास हो, देश विदेश तक इसका प्रचार होगा। और इसी तरह मनाते रहे, और सभी लोगों को कहती हूँ, उत्तराखंड की समस्त जनता को, इससे युवाओं के अंदर अच्छी भावना आती है और अपनी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। बेटियां यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम करती है, बहुत सारे ऐसी चीजें करती है जो पता लगता है कि हाँ भाई पहाड़ तो वो देखने को मिलता है। क्या हो रहा है? हाँ, ये कल्चर, हमारा पहाड़ी कल्चर बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा नथ मांगटी का पहन के, ये हमारे पिछौड़ा है और ये गले की गलोबंद है। ये मेन परिधान है हमारे शादी ब्याह, कोई फंक्शन होता है उसका ये मेन परिधान है। और मैं इसी तरह समस्त आज पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत जोर शोरों से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और साथ में मैं सारे बच्चों को धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, और इसी तरह इस संस्कृति का बढ़ावा करते रहे। जिस तरह देखा जाए तो आज के समय में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल के लोग आज भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखे। देखिए, हमारे पहाड़ के लोग तो बहुत ही संतुष्टि लोग हैं और ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते और बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। बहुत ही आपको पता होगा पूरे उत्तराखंड के, पूरे देश में हमारे कुमाऊं गढ़वाल का नाम बहुत ज्यादा है। विदेशों में भी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं हमारे यहाँ के सीधे साधे लोग, ईमानदार और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे। आज विदेशों में भी प्रोग्राम हो रहे होंगे तो यही प्रोग्राम हो रहा होगा, मुंबई में भी यही प्रोग्राम हो रहा है। मैडम 2026 लग गया, लेकिन उत्तराखंड के लिए पिछले 15-20 दिन या 1 महीना बहुत खराब रहा। कैसे देखते हैं उत्तराखंड के लिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज उत्तरायणी का दिन है आज, वो दिन मत याद दिलाइए। वो हमारे लिए काला दिन है जब हम अंकिता बेटी का न्याय नहीं दिला पाए। और मैंने कहा हम न्याय लेंगे, अगर देंगे नहीं हम छीन के लेंगे। हम वीवाईपी के करीब पहुंच चुके हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए और हम इसके लिए अपील में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जिस तरह से छलावा भाजपा कर रही है हमारे साथ, ये अच्छा नहीं है। ये जो क्रिकेट की तरह
सांप चुचुंदर का खेल खेल रही है, ये बहुत गलत है। कभी तो वो स्वामी को ले आते हैं, कभी वो बंदरिया को ले आते हैं, जो कहती मेरे पास बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। अब तक पुलिस ने उसका मोबाइल नहीं पकड़ा। कभी कुछ नाटक करी, कभी कुछ नाटक करी, पूरे उत्तराखंड को बेवकूफ बना रही है। और वो आगे इतनी भली थी, तो जब मैंने उससे कहा था कि तू हाईकोर्ट में जमा कर दे हलफनामा के साथ, क्यों नहीं जमा किया? और अब भी पुलिस ने उसका मोबाइल क्यों नहीं रखा? तो इस तरह से पुलिस का पहले आता है दर्शन भारती, फिर आते हैं अनिल जोशी। अनिल जोशी एक पर्यावरणविद है, वो कब से राजनीतिक प्रदूषणविद बन गए। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री की इस हरकत पे मैं बहुत नाराज हूँ। जो ये कर रहा है एक जिम्मेदार व्यक्ति को, देश के मुखिया को ये नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं। मैडम, जिस तरह से ये बच्चियां हैं, अंकिता भट्टाचार्य जो है, तो क्या संदेश देना चाहिए इस बच्चों को, किस तरह से हिम्मत करनी चाहिए? अरे इन बच्चों के लिए तो मैं हूं ना, मैंने कहा ना उत्तराखंड में संजय क्या अपनी रक्षा खुद करनी है। अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसका इलाज भी करो ना। अब हमारे उत्तराखंड की बेटियां आज इतनी जागरूक हो चुकी है, वो अपनी रक्षा करना जानती है। हमें आज के दिन मकर संक्रांति का प्रोग्राम करके बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है, अपने कल्चर को प्रमोट करना। और लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई उत्तराखंड में कैसे प्रोग्राम होता है, कैसे लोग अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, ताकि अगर हम लोग करेंगे तभी तो हमसे दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होंगे, वो भी तो हमें देख के तभी करेंगे। आपने किस चीज में पार्टिसिपेट लिया? सिंगिंग में, डांसिंग में, किस चीज में? सब में सिंगिंग, डांसिंग, सब में। और हम चाहते हैं जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही सारे बच्चे भी करें और अपने कल्चर को प्रमोट करें। थैंक यू, इन्होंने बहुत अच्छा बताया जैसे कि आज के इस प्रोग्राम में। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा उत्तराखंड का कल्चर इतना रिच है, इतना ट्रेडिशनल, जो हमारा ट्रेडिशन है वो बहुत अच्छा है, तो अपने ट्रेडिशन को अपनाओ और अपनी संस्कृति को याद रखो। आज मैं उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे, उत्तराखंड युवा संगठन को धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर मंच में सभी मेरे आंदोलनकारी साथी भी हैं, और मैं नाम तो बहुत लोगों का नहीं जानती, सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। और जो बड़े हैं मुझसे उनको प्रणाम करती हूँ, और जो छोटे उनको आशीर्वाद देती हूँ। और आज हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हो गए, हम लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किया, और आज बहुत अच्छा लगता है जब मैं उत्तराखंड आके देखती हूँ कि हमारी संस्कृति का आज भी लोग इस तरह के पर्व करते हैं, और करते रहना चाहिए, क्योंकि यही चीज हमारे संस्कार बढ़ाएगी। जिस तरीके से आज सारे प्रोग्राम्स जो हमारे विकास का नेता लोग दिल्ली बनाते हैं, जनता बनाती है क्षेत्रों में, और आज तमाम हमारे हरिद्वार से एमपी साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, तो आज आपको देखने को मिलेगा जनता ही प्रोग्राम करती है, सिर्फ ये लोग चुनाव के टाइम प्रोग्राम करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सभी का, जितने लोग कलाकार बच्चे हैं सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ, छोटों को, और जो बड़े हैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। ज्यादा मैं इस मंच पर बोल नहीं पाऊंगी, बोलती हूँ तो बहुत खतरनाक बोलती हूँ, इसलिए मुझे ऐसे बोलना आता नहीं है। मैं आप लोग मेरे को बेइज्जती की बातें तो देख सकते हो, सबसे पहले मैं ही हूँ इस उत्तराखंड में जो आवाज मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे कप्तान हो, सबका इलाज के लिए मैं ही मानती हूँ। मैं उत्तराखंड की शेरनी हूँ, और आप सब लोग का प्रेम चाहिए, और एक मैं ही हूँ कि इनकी हिम्मत नहीं है। आज हर किसी के साथ अगर गलत होता है सबसे पहले मैं ही आती हूँ, सबसे पहले। आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे हरिद्वार के हो, और किसी भी तरह की कोई समस्या, मेरा नंबर राकेश और इनके भाई से ले लेना। हर तरफ से कोई भी समस्या हो, आपकी बेटी, उत्तराखंड की बेटी राज्य में अब तक पकड़ी रहेगी आप लोगों के साथ। बस ऐसा धन्यवाद करते हैं। दीदी का विशेष आभार। दीदी के एक फोन कॉल करने पर दीदी पहुंच जाती है। मैं दीदी का विशेष आभार लेती हूँ। उत्तराखंड में एकमात्र लेडी है जो आयरन लेडी है, जो बात कहती है उसे करती है, और उत्तराखंड में एकदम निर्भीक होकर के किसी भी सरकार के खिलाफ में आपका दायित्व बनता है। अगर कुछ उल्टा सीधा होता है, अगर जब सुना नहीं जाता, और ऐसी आवाज जो चाहे ज्योति अधिकारी की हो, भावना पांडे की हो, दूर तक जाती है, हमें ऐसी आवाज में मिलना चाहिए।
कि उत्तराखंड को ऐसी आवाज की बहुत आवश्यकता है, ऐसे पुरुषों की, ऐसे नौजवानों की। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से साथ देंगे, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे ज्योति अधिकारी का, चाहे वो किरण नेगी का कांड हो दिल्ली के अंदर, उसे भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ और सम्मानित जनता का।